राम भरोस प्रसाद भोरे भोरे भाग्य की तलाश में भाग्यनगर की ओर निकल पड़ा। भाग्यनगर पहुंचते ही वो एक चबूतरे पर इस उम्मीद में बैठ गया कि आज नहीं तो कल सुबह तक मेरी भाग्य लक्ष्मी मेरे लिए धन की भारी गठरी लेकर जरूर आएगी। यही हाल मधु के साथ भी हो गया था। मुझे ये भ्रम हो गया था कि मधु, क्या जरूरत है धूप में तपने की, क्या जरूरत है रातों को नींद हराम करने की, क्या जरूरत है मधु ज्यादा परिश्रम करने की। थोड़ा आहिस्ता मधु, मधु थोड़ा आहिस्ता, आराम से चलो, ज्यादा माथा पकाने की जरूरत नहीं है। भैया आरक्षण है, काम बन जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से मैं रोता हूं एक एक पाई के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, जितने भी उपभोग की जो भी वस्तुएं हैं उसके लिए, एक गृहस्थ आश्रम में जीना मेरे लिए बहुत बड़े अनुभव को बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे। और यही हाल तमाम बहुजनों का भी हो गया है। ये आरक्षण आपके लिए बंधु निश्चय ही भाग्य के समान है। और मेरा दावा है कि 100 में शायद ही किसी 2-4 को मिल जाए। शेष को मिलने वाला नहीं है। आपका काम बिल्कुल तमाम है, कुछ नहीं होने वाला है। फल में एक ही आम लगे हुए हैं और उसको तोड़ने के लिए यदि आप 100 आदमी दौड़िएगा तो स्वाभाविक है जो दौड़ने में प्रवीण होगा वह फल उसे ही मिलेगा। आप पूरे बहुजन आरक्षण के भरोसे है ना। कभी ऐसा होगा और ऐसे से ऐसे चांदनी रात दिन गुलजार हो जाएंगे, लेकिन असंभव। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में खास करके, जो आरक्षण के बूते नहीं, अपने बल बुद्धि और विवेक के बूते काम कर रहा है। यही सब तो कारण है कि भारत के बड़े बड़े पदों पर वो आसीन है, आरूढ़ है। तो इसे आरक्षण नहीं कहते हैं। वो आरक्षण, ये उनके लिए ऐसा मत समझिए कि सीट आरक्षित कर दिया गया है। आप में यदि क्षमता है तो कंपटीशन में हरा लीजिए जनेऊधारी को। मेरे बंधु वो बुद्धि के भरोसे हैं और आप बैसाखी के बूते हैं। यकीन मानिए, सोचिए मेरे बंधु, जब आपके ऊपर कोई ऐसी विपदा आन पड़ेगी, जब आपको बैसाखी की नहीं बुद्धि की आवश्यकता होगी, तो आप लाइएगा कहां से? चूंकि आपने तो अपने बुद्धि का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। आपने तपना तो सीखा ही नहीं है। देखते हैं घड़े को, कुम्हार उसे बनाता है, फिर धूप में सुखाता है और फिर आग में इतना तपाता है मेरे बंधु, तब जाकर के वो मजबूत एक घड़ा बनता है। तो हे प्यारे बहुजनों, मेहनत करो। शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, सिंह जी, दुबे जी, चौबे जी, लाला जी, श्रीवास्तव जी, इन सब में मेरे बंधु आप गौर से देखिए। और हे मेरे बंधु, ध्यान रहे, उनमें जो खामी दिखे उसको डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल मधु की तरह। और उनमें जो खूबी है ना, मधु की तरह वो चुरा लीजिए उनमें से। बहुत सी खूबियां हैं उन लोगों में। ये जो बाहरी काम है मेरे बंधु, आपके भीतर निश्चय एक शक्ति पैदा करेगा। और यकीन मानिए, ये बाहरी काम आपके भीतर शक्ति पैदा किया और शनय शनय करके आप भी उसी के समान बन जाइएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इन चपड़गंजुओं से दूर रहिए, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम ही हैं आपके प्रिय सहोदर, आपके मुख्य सलाहकार, आपके लीगल एडवाइजर इस ब्रह्मांड में, पूरे दलितों के लिए, पूरे गरीब के लिए, पूरे भारतवासी के लिए। ऐसा संवाद प्रिय, बात करने वाला, चाहने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपका परम प्रिय हितैषी मधु पासवान है, दूसरा कोई और नहीं है। कहीं कमी दिखे तो कमी को डिलीट कर दीजिए और उसी में कुछ खूबी अगर आपको दिखे, किसी में भी देखे, इस ब्रह्मांड में कहीं भी आपको कुछ मिले ना, जो आपको
रुचिकर लगे तो मेरे बंधु चाव से उसको ग्रहण कर लीजिए। शेष जो भी है, जो आपको अप्रिय हो, उसे आप मानसिक रूप से डिलीट कर दीजिए। यही जीवन का मूल मंत्र है मेरे बंधु। दूसरा कोई तंत्र नहीं है जो आपके संवर्धन में सहायक हो जाए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और मधु पासवान पर विश्वास कीजिए। मेरे मीठे वचन आपको जरूर कुछ नहीं मेरे बंधु, बल्कि यकीन मानिए बहुत कुछ देने वाला है। मैं आपका मोटिवेटर हूं। मैं आपके बौद्धिक विकास के लिए इस धरती पर समझिए आया हूं तो आया हूं। इस ब्रह्मांड में मेरे से बड़ा आपका कोई हितैषी नहीं हो सकता है। विदा लेना चाहता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंद।